हेलो बच्चों। तो जैसा है कि आज हम लोग चैप्टर 10 पढ़ेंगे सर्कल, है ना। हमने बताया था कि आज हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। तो एज यूजुअल ठीक है, आराम से कंसेप्ट को धीरे धीरे अब समझेंगे। ठीक है। और सर्कल के अंदर ज्योमेट्री के अंदर जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे ना बेटा, वो आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, सीनियर क्लास में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलते हैं, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट आज की क्लास के लिए। सर्कल देखो बच्चे, पहले आराम से देखना। पहले सर्कल को तुम डिफाइन करो कि सर्कल क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। सपोज करो कि यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, दिस इज पॉइंट ओ। ठीक है, वो पॉइंट आपका फिक्स है। नाउ अब यहाँ पर आप पॉइंट आप ले लो, ए पॉइंट। अब क्या हो रहा है कि दिस पॉइंट ए इज मूविंग यस अराउंड दिस पॉइंट ओ। ठीक है, ए पॉइंट आपका मूव करेगा इसके चारों तरफ, लेकिन एक प्रॉपर्टीज है ओ से ए के बीच में डिस्टेंस, ए प्रॉपर्टीज आपको बदलना नहीं चाहिए। याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस ओ से ठीक है फिक्स रहना चाहिए बेटा। और उस केस में देखो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, पाथ क्या होगा। देखो ये पॉइंट इस पाथ में मूव करेगा। तो ये जो देख रहे हो ना, जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स में पाथ बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। और सीनियर क्लास में बच्चे इसको लोकस भी बोला जाता है। तो आप लोकस वर्ड को समझ लें। लोकस का मतलब है पाथ ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट के द्वारा ठीक है ट्रेवल किया हुआ पाथ, जिसके ऊपर वो पॉइंट मूव कर रहा है। राइट। हो क्या रहा है कि अगर मान लो कि पॉइंट यहाँ पर है, वही पॉइंट आपको यहाँ जाएगा, उसका डिस्टेंस ओ से सेम रहेगा। वही पॉइंट बेटा यहाँ से यहाँ पर होगा, उसका डिस्टेंस सेम होगा। तो सर्कल का मतलब है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। पूरे अब देखो, पूरे लोकस में देखो, पाथ में देखो, लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, लेकिन सारे पॉइंट का डिस्टेंस ओ से क्या है, फिक्स है ना बेटा। और उस डिस्टेंस को हम मैथ में, ठीक है, याद है आप लोगों को, रेडियस के नाम से डिफाइन किए थे। ठीक, वो डिस्टेंस आपको सर्कल का रेडियस होता है। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस तरह से आपने एक तरह से इस पाथ को डिफाइन किया, इस लोकस को डिफाइन किया, जिस पाथ पर या जिस लोकस पर आपको पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब आप देखो तीन सिचुएशन मैं आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आराम से नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चीज को समझते चलें, ध्यान से सुने। तीन सिचुएशन आपके सामने है। सपोज करो कि यहां पर एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पर आई हैव ए लाइन, स्ट्रेट लाइन, हमारे सामने एक स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट सिचुएशन में देखो, इस सिचुएशन में देखो सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, लाइन यहां पर है। हो क्या रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये सर्कल और इस लाइन में कोई इस तरह से कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, लाइन यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, लाइन इस तरह से भी जा सकता है। ठीक है, लाइन इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह इस लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्लियर है? ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है सर्कल और लाइन के बीच में, है ना बेटा, कि लाइन आपको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। दूसरी सिचुएशन को आप देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सर्कल है, ठीक है, सेंटर आपके सामने गिवन है, एंड लाइन इस तरह से आ रहा है, एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट। देखो ए और बी, ध्यान से देखना बेटा, लाइन, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट ए एंड बी। समझ गए? याद रखिएगा। तो बच्चे इस लाइन को हम सेकेंड बोलते हैं। पेपर में एक नंबर में ए आता है सेकेंड। सेकेंड याद रखना, उस स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। समझे बेटा? क्लियर है? चलिए अब देखिए सेकेंड है, लेकिन अगर सिर्फ ए और बी के बीच में, ठीक है, अगर आप ए बी को बोलोगे ना केवल कि व्हाट इज ए बी, तो आप ए बी को कॉर्ड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? कॉर्ड। अब देखिए कॉर्ड और सेकेंड में क्या अंतर है। कॉर्ड के अंदर क्या है कि कॉर्ड का जो एंड पॉइंट तो सर्कल पर है, सर्कल पर लाई कर रहा है ना, सर्कल पर लाई कर रहा है, लाई करेगा ना।
अब कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है, जबकि आपके अंदर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है कि अगर मान लो कि ऐसा आ रहा है, ठीक है, लाइन, दिस इज लाइन एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट ए बी, उस केस में इस लाइन को कॉर्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको कॉर्ड और सेकंड में, ठीक है, डिफरेंस है। क्लियर मेरी बात समझ आ रहा है ना। चले आगे। तीसरा ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है बच्चे, ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, आपका सेंटर यहाँ पर वो है, ठीक है, और सर्कल, देखिए सर्कल के ऊपर टेंजेंट, देखिए मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये क्या है कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन को देखें, दिस स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट पी। तो मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन सर्कल को टच कर रहा है, या यूँ कहो कि दिस लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट वन पॉइंट। यहाँ पर याद रखिए एट वन पॉइंट, मतलब लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। पेपर में आता है तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको ध्यान से देखें, स्ट्रेट लाइन इज इंटरसेक्टिंग सर्कल एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट, है ना बच्चे। उसी को हम बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रेट लाइन इज टचिंग द सर्कल एट वन पॉइंट। बेटा इसी स्ट्रेट लाइन को स्पेशल नाम बोला गया है टेंजेंट। क्या नाम क्या बोला गया बेटा, टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल के लिए टेंजेंट है। अब बहुत कम बच्चे जानते हैं कि टेंजेंट वर्ड कहाँ से आया। ध्यान से सुनिए, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री आना चाहिए दिमाग में कि आखिर में वर्ड कहाँ से आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, टेंजेंट वर्ड डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, टेंग्री, ठीक है, TNGERE। टेंग्री वर्ड आपको लैटिन वर्ड है टेंग्री। इसका मतलब है, लैटिन याद रखना, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू टच। इसका मतलब है टू टच, मतलब स्पेशली इसी कंडीशन के लिए बना है कि स्ट्रेट लाइन सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करेगा। क्लियर है। इस तरह से आपको इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या बना, टेंजेंट टू द सर्कल। और बेटे जिस पॉइंट पर टच करेगा उस पॉइंट का भी स्पेशल नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या नाम है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये P आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और O आपका क्या है, सेंटर। ये तो अंडरस्टूड है, सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है। यहाँ तो नोट किए, फटाफट नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, इसके बाद हम लोग किस किस चीज़ों को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। सर्कल आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने 9th में पढ़ी है, ठीक है बेटा, उसका डिटेल हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक है, हमारा 10th क्लास का टॉपिक है। तो इस मॉड्यूल में क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनिए। हमारे पास 3 सिचुएशन आ रहा है कि सपोज करो कि एक सर्कल है, दिस इज सर्कल नाउ, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटर है, सेंटर O है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं P। अब मुझे बताओ कि P पॉइंट कहाँ है। यस, P पॉइंट आपको इनसाइड सर्कल है ना, इनसाइड। अब सर्कल के अंदर है। तो बच्चे अगर सर्कल के इनसाइड रीजन में पॉइंट P है तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता, नो टेंजेंट। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना बच्चे, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट नहीं खींच सकते। पहला केस हो गया। दूसरा केस ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दिस इज द सर्कल नाउ, यहाँ पर सेंटर है। अब वो P पॉइंट, ठीक है, सर्कल के आपको बाउंड्री पर है, कहीं भी है, ठीक है, बाउंड्री पर है। तो बच्चे यहाँ से आप, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास करा सकते हो। याद रखना, यहाँ पर अगर एक पॉइंट है बाउंड्री पर, यहाँ से इस पॉइंट से बेटा P पॉइंट से होकर सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा। क्लियर है, सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होगा। सेकंड केस है। थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दीजिए, कि अगर आपके पास सर्कल है, ठीक है, और P पॉइंट आपको बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, सर्कल के बाउंड्री के बाहर है, तो एक्सटर्नल पॉइंट हुआ। और यहाँ से अगर आप सर्कल पर 2 टेंजेंट खींच सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखो एक टेंजेंट यहाँ पर पास किया, ठीक है, एक टेंजेंट भी यहाँ से आप खींच रहे हो और
यहाँ से आप सर्कल पर दूसरा टेंजेंट भी खींच सकते हो। तो याद रखना बेटा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी वर्किंग को हम लोगों को पढ़ना है, समझे बेटा, डिटेल में पढ़ना है और इसी के बेस पर हमें क्वेश्चन आंसर भी करना है। लेकिन पहले हम 1-2 और चीज़ें मतलब बताते हैं, उसको देखिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, नोट करते जा रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, ऐसे भी सिचुएशन कभी कभी आते हैं बेटा कि जैसे आपके पास, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, और आपके पास दूसरा सर्कल है, 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर आपको गिवन है, जैसे O है, यहाँ पर आपका O' है, दोनों का सेंटर है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, देखिए मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, दिस लाइन, दिस स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, दिस इज टचिंग दिस सर्कल एट दिस पॉइंट P, है ना, दिस इज ऑल्सो टचिंग दिस सर्कल एट पॉइंट Q। अब देखो, ध्यान से देखो, दिस लाइन इज टचिंग बोथ सर्कल, लेकिन ये दोनों सर्कल लाइन के एक ही तरफ है, वन साइड है ना बेटा, एक ही तरफ है। तो इस तरह का जो टेंजेंट होता है बच्चे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे बच्चे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। लिख लिए? यस। तो बच्चे याद रखिएगा कि टेंजेंट, इस तरह के फिगर के क्वेश्चन जब बनाओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओगे, तो वहां पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, घबराना नहीं है। और ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि देखो, मान लो कि आप सपोज करो कि यहां पर इस तरह से आपको लाइन आ रहा है, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सर्कल आपको यहां पर इस पोजीशन पर है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट है। तो ये जो दिस सर्कल इज दिस साइड। अब यहाँ पर देखें एक सर्कल बेटा आप ऐसे बना दो, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। दिस लाइन इज वर्किंग एज टेंजेंट फॉर बोथ सर्कल। ये लाइन दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा ना, बट अंतर क्या है कि पहला सर्कल आपको जिस साइड में है उसके जस्ट अपोजिट में आपको दूसरा सर्कल है ना। चलिए, इसका सेंटर भी होगा, इसका भी सेंटर होगा। तो बच्चे इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो नॉलेज के लिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे फिगर जब आप देखोगे क्वेश्चन में, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, कुछ हॉट क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे तो घबराना नहीं है बेटा, ठीक है। 2 सर्कल पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी हो सकता है और 2 सर्कल पर ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताया इस चैप्टर के अंदर। अब हम थ्योरम पर चलेंगे, ठीक है। तो 2 थ्योरम हमें पहले पढ़ेंगे और थ्योरम के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। चलिए, सर्कल के अंदर हमने बोला कि आप उन सारी चीज़ों को रिकॉल करते रहें जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, वो प्रॉपर्टीज आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है ना। तो 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर मतलब सर्कल जो है काफ़ी डिटेल में भी पढ़ी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको आपने जो पढ़ा है ना, वो आपको यहाँ भी कहीं ना कहीं काम आएगा, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करते रहना है साथ साथ। चलिए, सबसे पहले मैं 10.1 थ्योरम शुरू कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, 10.1 थ्योरम क्या है, पहले आराम से फिगर देखिए, स्टेटमेंट उसके साथ बोलना आ जाएगा आपको। दिस इज सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल में आपको सेंटर है, ठीक है। नाउ यहाँ पर बाउंड्री पर एक पॉइंट P है, ठीक है। इस P पॉइंट पर आपको मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, एंड OP तुम्हारा क्या है, आपको रेडियस है। अब स्टेटमेंट क्या बनेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, खींचते ना, ठीक है। टेंजेंट दिस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। स्टेटमेंट याद हो गया, ठीक है। मतलब किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट P लेते हो और उस पॉइंट P से, ठीक है, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट खींचोगे, तो दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है ना, एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब है कि 10.1 थ्योरम का स्टेटमेंट है। आपको प्रूफ दैट के नाम से आएगा क्वेश्चन का, प्रूफ कीजिए। और अगर प्रूफ दैट के नाम से नहीं भी आएगा तो इस प्रॉपर्टीज को आपको यूज करना है। ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम क्या होता है, वेल प्रूवन स्टेटमेंट होता है,
है ना, हम प्रूफ भी करते हैं और क्वेश्चन में उसको अप्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपने जो भी वर्किंग किया तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक्स वाई ले लेता हूँ, ठीक है, तो आप सबसे पहले गिवन लिखोगे, थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा था, पहले गिवन, ठीक है, गिवन में क्या लिखेंगे, ओ इज सेंटर, है ना, आप यहाँ पर लिखो ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपको सर्कल का सेंटर है, ठीक है। दूसरा गिवन क्या है, एक्स वाई इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, ये भी तो है, एक्स वाई आपको टेंजेंट है, तो ये गिवन में लिखिए एक्स वाई इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, ठीक है, ये भी गिवन स्टेटमेंट है। और बच्चे ओपी क्या है, ओपी इज रेडियस, तो लिखिए आप ओपी इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपका सारा गिवन स्टेटमेंट में आपने लिख देना है। गिवन के बाद आपको टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना बच्चे, ओपी मतलब रेडियस, ओ इज द सेंटर, पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ठीक है, रेडियस आपको टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अब हम प्रूफ चलते हैं, चलिए प्रूफ ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई लाइन पर आप एक पॉइंट क्यू लें, ठीक है, आप क्यू एज्यूम कर ले बेटा, ठीक है। तो प्रूफ में देखिए, लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, आपने एक्स वाई पर पॉइंट ले लिया बेटा, ओ से क्यू को ज्वाइन करें, ज्वाइन ओ टू क्यू, ठीक है, ओ से क्यू को आपने ज्वाइन कर दिया, मतलब बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, दिस ओ क्यू लाइन, ठीक है, अब यहाँ ओ है, यहाँ पर क्यू है, अब मान लो कि यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ठीक है, अब इसको आर ले लूँ, ठीक है, इसको हम आर ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, क्यू पॉइंट तो सर्कल के बाहर है, क्यू पॉइंट आपको सर्कल के बाहर है, क्लियर, ये तो मालूम है ना। तो क्यू पॉइंट जब सर्कल के बाहर है तो ओ से क्यू, ओ क्यू लेंथ आपको ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा ना बच्चे। और आप वैसे भी नहीं समझते तो वैसे समझो, ओ से पी, ओपी रेडियस है, ओ से आर, ओ आर भी तो रेडियस होगा, तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस ओपी बराबर ओ आर, ओपी और ओ आर बराबर होंगे, अब बोथ आर क्या होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल रेडियाई, ठीक है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ओपी और ओ आर बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वल रेडियाई है, राइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है बेटा, यहाँ पर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, आप देखो ओ क्यू, ओ से क्यू का लेंथ ओ आर से बड़ा है ना, तो जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है और ओ आर ओ पी से बराबर हुआ, तो इसका मतलब ओ क्यू तो ओ पी से भी बड़ा हुआ, क्यों भाई, देयरफॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। आपने बेसिकली क्या दिखाया कि दिस लेंथ ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, तो इसका मतलब है आप एक पॉइंट क्यू लेकर के आपने प्रूव किया कि ओ क्यू और ओ पी में अगर हम कंपेयर करेंगे, ओ क्यू और ओ पी में कंपेयर करेंगे, तो बच्चे ओ पी आपको शॉर्टेस्ट होगा, इसका लेंथ आपको ओ क्यू से छोटा होगा, क्लियर। और ऐसा ही प्रॉपर्टीज आप और भी दिखला सकते हो, अगर मान लो कि आप यहाँ भी पॉइंट आप लोगे, कुछ भी पॉइंट लोगे, तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज आपको वैलिड है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट लिया आपने, ठीक है, तो इस पॉइंट का ओ से डिस्टेंस जो होगा वो ओ पी से क्या होगा, बड़ा होगा, समझे बच्चे। तो इस बात को यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है, इसका मतलब है it means that OP is shortest distance, इसको आप बोल सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O to टेंजेंट। क्या हमने देखा, क्या लिखा हमने कि इस एक्टिविटी करने के बाद ये लगा कि O से
टेंजेंट के बीच में जितने भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, मतलब जैसे आप ओ क्यू लोगे, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट यहाँ भी आप ले सकते हो, है ना, ओ से उसकी डिस्टेंस निकालोगे, तो सभी डिस्टेंस में ओपी क्या है, लिस्ट डिस्टेंस है। ओपी तुम्हारा लिस्ट डिस्टेंस है ना। और बच्चे यहाँ पर याद रखना है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच में लिस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उस पर परपेंडिकुलर होता है। समझे बच्चे? तो ये जो चीज़ आपने लिखा ना, इस स्टेटमेंट को जो आपने एक्सप्लेन किया, तो ये कंक्लूड करेगा, दिस कंक्लूड दैट, दिस इंप्लाइज दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओपी आपको एक्स वाई पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ओपी तुमने क्या बोला, ओपी आपको लिस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट। याद रहेगा ना। इस तरह से आपने 10.1 थ्योरम के अंदर बेटा देखा कि कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि पी पॉइंट से हो करके जो टेंजेंट पास हो रही है, पी पॉइंट से हो करके जो टेंजेंट पास हो रही है, और पी पॉइंट से जो आपने रेडियस डिफाइन किया है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लियर हो गया? 10.1 थ्योरम के अंदर इसमें जो वर्किंग हमने किया बेटा, जो दिखलाया, वो आप क्वेश्चन में बनाओगे, है ना। आपको क्वेश्चन जब सामने आएंगे तो आपके सामने पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अगला थ्योरम भी देख लेते हैं। ध्यान से सुनिए, नोट कर लिए ना, ठीक है। तो अगला थ्योरम हम 10.2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 10.1 के बारे में अपने स्टेटमेंट देखा, उसी तरह से 10.2 के बारे में पहले मैं जो करूँगा आप देखिएगा। देखिए सुनिए, एक सर्कल है, दिस इज सर्कल, यहाँ पर आपको सेंटर है, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है। P आपको एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो P से आप सर्कल पर, मैंने अभी बताया था ना, कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 2, और दोनों टेंजेंट का लेंथ आपको इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। समझे बच्चे? ये आपका स्टेटमेंट है और आपको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो जिस तरह से आपने अभी वर्किंग किया, पहले आपने जैसे गिवन में क्या लिखा, ओ इज, है ना, ओ इज सेंटर, पहले ओ के बारे में बता दो, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, पी क्या है बच्चे, पी इज एनी एक्सटर्नल पॉइंट। पी आपका कोई क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। समझ में आ गया मेरी बात? पी आपको एक्सटर्नल पॉइंट है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दिस इज पी ए फर्स्ट टेंजेंट, यहां पर पी बी सेकेंड टेंजेंट। लिखिए पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है बच्चे। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना बच्चे, पी ए बराबर पी बी, तो पी और पी बी का लेंथ बराबर करना है, ये प्रूव करना है। चलिए, आप कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंस्ट्रक्शंस, मैंने बोला थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन पार्ट को भी आप हेडिंग डाल के लीजिए। पहले गिवन लिखा, राइट, उसके बाद क्या प्रूव करना ये बताया आपने, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में बेटा ओ से आप ए को ज्वाइन करें, ओ से आप बी को ज्वाइन करें, और पी से ओ को ज्वाइन करें, ठीक है। इस बात को आप यहाँ एक्सप्लेन कर दीजिए, ज्वाइन ओ टू ए कोमा ओ टू बी एंड पी टू ओ, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट बना दीजिए, ठीक है। सारा वर्किंग हो गया। उसके बाद अब प्रूफ, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ में चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि आप 9th क्लास पढ़ के आ रहे हो तो दिक्कत नहीं करेगा। प्रूफ लिखो, ध्यान देना बच्चे। पहला लो इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ले लो ओ ए पी, ट्रायंगल लो आप ओ ए पी, राइट, ट्रायंगल ओ ए पी, एंड सेकंड ट्रायंगल ले लो आप ओ बी पी। तो बच्चे 2 ट्रायंगल आपने ले लिया, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, दोनों ट्रायंगल के अंदर बेटा आप अभी आपने 10.1 थ्योरम में क्या प्रूव किया कि दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि ओ ए आपका रेडियस है और पी ए आपका टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से यहाँ भी 90 है, दोनों 90 है। तो जब 90 है तो 90 डिग्री के सामने में अब क्या देख रहे हो, पी ओ आपको हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, हाइपोटेन्यूस
राइट। उसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर भी पीओ हाइपोटेन्यूस है। तो मतलब दोनों ट्रायंगल के अंदर आप लिखोगे ना पीओ, पीओ बराबर पीओ, पीओ तो कॉमन है, पीओ तो कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं कॉमन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस आपको कॉमन है, समझे बच्चे। अच्छा दूसरी बात, इस ट्रायंगल में मतलब ओ ए पी के अंदर ओ ए क्या रेडियस है और ओ बी पी में बच्चे ओ बी रेडियस है ना। तो आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी, रीजन डाल दें इक्वल रेडियाई। मैं बार बार बता रहा हूं रेडियस का प्लूरल रेडियाई है। बच्चे हो क्या रहा है इन दोनों का अच्छा से देखें, याद करें 9th क्लास चैप्टर 7। इस रूल को आरएचएस रूल बोलते हैं। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आपने क्या दिखलाया, दोनों में हाइपोटेन्यूस बराबर है, हाइपोटेन्यूस मतलब पीओ बराबर है बेटा दोनों में, और दोनों में वन साइड आपको बराबर आ रहा है ना। तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे, आरएचएस। तो फ्रॉम आरएचएस रूल है ना, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को बनाने के लिए जो रूल है आरएचएस, उसके द्वारा ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द सिंबल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ठीक है, ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। और बच्चे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, आपको याद है ना सीपीसीटी रूल फॉलो करते हो, क्या रूल, सीपीसीटी। तो मैं यहाँ पर सीपीसीटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर पीए बराबर पीबी बाई सीपीसीटी, और ये हमारा प्रूफ भी हो गया। तो ये सीपीसीटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। सी फॉर क्या होता है बच्चे, यस कॉरस्पॉन्डिंग, पी का मतलब यस पार्ट, सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, टी का मतलब ट्रायंगल्स। मतलब दो ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, और हमारा टारगेट था पी और पीबी को बराबर करना, जो हमने बराबर किया। क्लियर बच्चे, ओके। तो ये 10.2 थ्योरम था जिसके अंदर हमने वर्किंग किया, समझ में आएगा मेरी बात। अब इस थ्योरम की एक एक्टिविटी मैं करवा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपको काम आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं फिगर आपको इसी को लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इस फिगर को देखिए, ठीक है, मैं फिगर को छोड़ रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, सुनते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने यहां पर क्या देखा, ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी, है ना बच्चे, ये आपने देखा। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, यहां पर देखो एंगल 1 है, यहां पर एंगल 2 है, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। उसी तरह से यहां पर आप लिख सकते हो एंगल 3 बराबर एंगल 4, लिख सकते हो ना, एंगल 3 बराबर एंगल 4। बेटा ये क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। ये समझ लो कि आपको एक प्रॉपर्टी है, और ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको जरूरत पड़ेगा। क्या हो रहा है देखो, ध्यान दो, दो टेंजेंट है ना, दो टेंजेंट है ना। तो यहां पर ये दो टेंजेंट देखो, यहां पर सेंटर देखो यहां पर। तो कहने का मतलब है कि यहां पर अगर ये दो टेंजेंट है, वो तुम्हारा सेंटर है, वो सेंटर है, ठीक है। तो आपको अगर ये एंगल बराबर है, अगर ये दोनों एंगल बराबर है, तो आप इसका मतलब देखो क्या हो रहा प्रॉपर्टीज, ध्यान देना। दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल का बाइसेक्टर है, पीओ तो एंगल बाइसेक्टर हुआ ना, यस। तो दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल होगा, उस एंगल का बाइसेक्टर कहां से पास करेगा बेटा, सेंटर से पास करेगा। आप हमेशा याद रखिएगा, राइट, मतलब याद रखिएगा एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। और रही बात याद रखना है, ये आपको दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट पर, और यहाँ पर भी आपको सेंटर पर भी आपको इक्वल एंगल बनाएंगे, समझे। इस एक्टिविटी को आप वॉच करेंगे और इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। चैप्टर 10 के अंदर ये वर्किंग करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज की जो क्लास के अंदर बेसिकली जो है, हम 10.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10.1 के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत ही बेसिक लेवल पर क्वेश्चन है जो हम लोग अभी करने वाले हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मान लो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है जिसको मैं बता रहा हूँ। सपोज करो कि पहली बात,
आप सर्कल है, अब सोचो आपसे पूछा जाए कि सर्कल पर आप कितने टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो याद मत करो। आपको मालूम है कि सर यहाँ पर अगर पॉइंट लोगे तो एक टेंजेंट यहाँ होगा, यहाँ पॉइंट लोगे तो यहाँ पर भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ पॉइंट लोगे तो वहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के क्या पता चला, इनफाइनाइट, है ना बेटा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि सर्कल का बाउंड्री पर जब इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नोट करो। चले आगे, अब आ जाओ। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। सपोज करो कि आपके पास, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, मान लो कि दिस इज सेकेंड। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, सेकेंड सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो आप सीधे लिख दो 2 डिफरेंट पॉइंट्स, है ना बच्चा, 2 डिफरेंट पॉइंट्स। बिल्कुल, नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड, ध्यान दीजिएगा। थर्ड देखिए, आपको जैसे आपको एक सर्कल हम लेते हैं बच्चे, दिस इज द सर्कल नाउ। सपोज करो कि मैं यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट से मैंने सपोज करो कि आपको XY एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। अब मैं इस लाइन के पैरेलल आपको बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत सारे लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। तो यहाँ पर तुम देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक लाइन। अब तुम देखो यहाँ पर XY और PQ में क्या रिलेशन है, XY और PQ में पैरेलल, है ना, दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चे आप हमेशा याद रखना कि एक सर्कल के ऊपर 2 पैरेलल टेंजेंट्स एटमोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 2 पैरेलल टेंजेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो। नोट करो फटाफट। ओके सर। चलो, अब देखो एक और चीज़ है। सपोज करो कि आपको बोला जाता है कि दिस इज सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपका पॉइंट P है और आप P पॉइंट से आपने सर्कल ड्रॉ किया, सॉरी P पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, सॉरी P पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सर्कल है, सर्कल के P पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। बच्चे अगर P पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा P पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो बच्चे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। नोट कर लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चे याद रखिएगा, जब भी सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। हाँ, अगर आपको बोला जाए कि वहाँ से उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर रेडियस आप लेते हो, जैसे मान लो कि मैंने रेडियस ले लिया, तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है, 90 डिग्री। क्लियर है, राइट। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टीज, चलिए बेटा देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे सर्कल है, ठीक है बेटा, सर्कल है, सपोज करो कि वी हैव अ लाइन, ठीक है, मेरे पास एक लाइन है, राइट। नाउ अब यहाँ पर सर्कल है, दिस इज लाइन गिवन। अब इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है। हमें बोला गया कि इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों लाइन की अलग अलग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक। देखो तुम देखना, ध्यान देना, मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, L1। अब बताओ कि मैंने L1 लाइन ड्रॉ किया इस A लाइन के पैरेलल, लेकिन L1 जान तो क्या कहलाएगा बेटा, ये आपको सेकंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकंड, क्योंकि दिस लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट। और लास्ट, अगर मुझे बोला जाए कि नहीं आपको एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो टेंजेंट होगा, तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर सपोज कि एक पॉइंट मार्क किया, ठीक है, यहाँ से आपको मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इसका नाम L2 है, और L2 लाइन क्या कहलाएगा, सर्कल के लिए टेंजेंट कहलाएगा, और ये भी आपको L के पैरेलल होगा, समझे। तो कुल मिलाकर के यस, हाँ, ठीक है। आपने बोला कि 9th क्लास में हमने ज़्यादा डिटेल में सर्कल पढ़ा था, ऐसी बात नहीं है, 10th क्लास में भी सर्कल आपको बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अभी का जो वर्किंग है बेटा, हमने 10.1 की वर्किंग किया। 10.1 के बेस पर आपने जो थ्योरम पढ़ा था, जिसके बेस पर आप क्वेश्चन को बनाए हो, 10.1 और 10.2 अच्छी तरह से याद रखना है। बाकी अब जो प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने बताया वो आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या हम 10.2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 10 के कुछ हॉट क्वेश्चन करेंगे जो CBSE में पेपर में आए हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, ओके।